Hello everyone and welcome back to Code with Ria. This is the part 9 of important question series of C programming, and for today we are having the question that you have to write a program to enter the contact number of an user and print the number entered. So यहाँ पे बेसिकली हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक एरे। एरे मैंने टॉपिक आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है एंड उसी के बेस पे आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमको एक एरे बनाना है कॉन्टैक्ट नंबर के नाम से, जिसके अंदर हमें यूजर का कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करवाना है एंड फिर हमको वही कॉन्टैक्ट नंबर को प्रिंट भी करवा के देखना है एज एन आउटपुट। ठीक है, तो इसके लिए हम कंपाइलर पर चलते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। अगर आप टर्बो सी कंपाइलर पे कर रहे हो तो आपको conio.h भी इंक्लूड करना मस्ट होता है, उसके बिना आपका प्रोग्राम काम नहीं करता। ठीक है, इंट मेन के अंदर हम सबसे पहले तो यहाँ पे एक एरे बनाते हैं कॉन्टैक्ट नंबर के नाम से और इसका साइज हम दे देते हैं 10 ही होगा इसका साइज बिकॉज कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे या फिर आप क्या कर सकते हो एक नॉर्मल स्टेटमेंट भी प्रिंट करवा सकते हो। पहले एंटर तो नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 10 नंबर्स, बेसिकली यहाँ पर हमको क्या करने हैं 10 एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है। अब 10 एलिमेंट्स को एक एक स्टेटमेंट लिखकर तो हम प्रिंट करवाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर लूप का यूज करने वाले हैं। फॉर लूप का यूज करके पहले तो हम वैल्यूज को एंटर करवाएंगे एंड उसके बाद उन्हीं को हम क्या करवाएंगे आउटपुट भी करवा देंगे यूजिंग फॉर लूप ओनली। तो इसको भी कैसे करते हैं, लेट मी जस्ट शो यू। फॉर लूप लिखते हैं, आई को हम इनिशियलाइज करेंगे बाय 0 क्योंकि एरे के अंदर 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। आई इक्वल्स टू 0 से हमने इनिशियलाइज करा है और हम इसको लेके जाएंगे टिल 10। इक्वल टू 10 नहीं करना है हमें, 0 से ले तक, दैट मीन्स ये क्या करेगा हमको 0 से ले तक 9 तक की डिजिट्स दे देगा जो कि 10 ही होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कर लेंगे आई प्लस प्लस और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं अपना लूप लिखते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी। इंडेक्स भी लिख लेते हैं कि कौन से इंडेक्स पे हमको वैल्यू मिल रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 0th इंडेक्स है तो हमको 0 की वैल्यू दे देगा, अगर फर्स्ट इंडेक्स है तो हमको फर्स्ट वैल्यू देगा। यहाँ पर आई इंडेक्सिंग को रेफर कर रहा है। स्कैनएफ के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को इनपुट करवाएंगे परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, और इसके अंदर क्या लिखने वाले हैं आई कि किस इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू एंटर होगी। उसके बाद यहाँ पर एक प्रिंट एफ लिख लेते हैं, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन लिख देंगे ताकि स्पेस रहे थोड़ी सी एंड फिर यहाँ पर एक और फॉर लूप लगाने वाले हैं, सेम फॉर लूप ही लगाएंगे। ठीक है, एंड इसके अंदर प्रिंट एफ करवा देंगे। अब यहाँ पे दो तरीकों से प्रिंट एफ करवा सकते हैं, या तो हम एक फोन नंबर के फॉर्म में करवा सकते हैं विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी इंडेक्स फॉर्मिंग, या फिर हम क्या कर सकते हैं विथ इंडेक्स भी करवा सकते हैं। सो अभी पहले मैं आपको विथ इंडेक्स करके बता देती हूँ कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू हमको दे रहा है एंड उसके बाद हम फोन नंबर की फॉर्म में भी करवाएंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट परसेंटेज डी है इट इज रेफरिंग टू द इंडेक्स कि कौन सा इंडेक्स है, यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, एंड जो सेकंड परसेंटेज डी है इट इज रेफरिंग टू द एलिमेंट जो कि हमने स्टोर करवाया है, कॉन्टैक्ट नंबर आई लिख देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट लाइन के अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 लिख लेंगे, रिटर्न 0। ओके ओके, एंटर द नंबर्स, तो उसको एंटर करवा लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने क्या किया है, फर्स्ट में हमने वैल्यूज को एंटर करवाया है एंड सेकंड के अंदर हमें वैल्यूज एज अ आउटपुट मिल रही हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एज अ फॉर्म ऑफ फोन नंबर भी हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। उसके लिए हमें इसको हटाना होगा एंड इसको भी हटाएंगे अपन। ठीक है, ये कर लेंगे और इसके बाहर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन बाय। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, दो की स्पेलिंग बता दो भाई।
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास वैल्यूज ही प्रिंट होकर आएंगी, कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट होकर यहाँ पर नहीं आएगा। इसको एंटर करवाते हैं। यस, तो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर आया है दैट इज दिस नंबर। कितनी डिजिट्स हैं यहाँ पर, 10 डिजिट्स ही हैं यहाँ पर। यू कैन काउंट ऑल्सो। तो या तो आप कुछ इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हो, या फिर आप इंडेक्सिंग के बेसिस पे भी प्रिंट करवा सकते हो, दोनों ही सही है। यहाँ पे हमने कोई भी बैकस्लैश यूज नहीं करा है, हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट बाहर लिख दिया ताकि हमें पता चल जाए कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, सो दिस वाज द प्रोग्राम। अब यहाँ पर एक बार हम ड्राई रन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम एक्चुअली में किस तरीके से रन हो रहा है। तो सबसे पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, हेडर फाइल लिखी, इंट मेन लिखा, यहाँ पे एक एरे बनाया कॉन्टैक्ट नंबर के नाम से, जिसका साइज हमने क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। 10 इज दी साइज। आई नाम से हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इंडेक्स ऑफ द एरे, कि कौन से इंडेक्स के ऊपर हम कौन सी वैल्यू को एंटर करवाने वाले हैं। क्लियर। प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट करवाया, एंटर द नंबर्स। यहाँ पर आप कोई भी अपने मर्जी से स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप ये स्टेटमेंट मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर लूप लगाया है क्योंकि यहाँ पर हमको 10 डिजिट्स को एंटर करवाना है, तो मैनुअली एक डिजिट तो हम एंटर करवाएंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई को अपने 0 से इनिशियलाइज कराओ, आई इज लेस देन 10 तक। दैट मीन्स कि जो हमारा लूप चलने वाला है दैट इज फ्रॉम 0 to 9 हमारा लूप स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि 10 इंक्लूड होगा नहीं, बिकॉज हमने यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगाया है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, हम i इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे, हमारी कंडीशन चेक होगी दैट इज 0 लेस देन 10, कंडीशन स्टैंड्स ट्रू, तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। प्रिंटफ हमने लिख रखा है दैट परसेंटेज डी इंडेक्स, यहाँ पर जो भी आई की वैल्यू है वो आ जाएगी दैट इज 0 इंडेक्स पे आप कौन सा एलिमेंट एंटर करवाना चाहते हो। नेक्स्ट लाइन में अंदर आ जाएंगे हम, दैट इज स्कैनएफ। स्कैनएफ के थ्रू क्या करेंगे, ith इंडेक्स के ऊपर दैट इज 0th इंडेक्स के ऊपर हमें जो भी वैल्यू एंटर करवानी है, हमने वो वैल्यू को यहाँ पर एंटर कर दिया 9। ठीक है, वापस से ऊपर गए, हम आएंगे यहाँ पर i प्लस प्लस पे। i प्लस प्लस पे आकर क्या होगा, i प्लस प्लस पे आकर i का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा। अगेन कंडीशन चेक होगी दैट इज 1 लेस देन 10, द कंडीशन इज ट्रू, तो हम वापस से इस लूप के अंदर आएंगे। वापस से प्रिंट स्टेटमेंट रीड होगा दैट इज फर्स्ट इंडेक्स, क्योंकि अब i की वैल्यू हो चुकी है 1 इंडेक्स, कुछ इस तरीके से आएगा। एंड देन नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव कर जाएंगे स्कैनएफ। यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पे मूव नहीं करते क्योंकि आपने यहाँ पे बैकस्लैश n नहीं लगाया। अगर आपको नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव करना है, यहाँ पे भी आपको बैकस्लैश n इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, स्कैनएफ में आए, यहाँ पर परसेंटेज डी लिखा है, दैट मीन्स कि फर्स्ट इंडेक्स पे दैट इज आपको सेकंड एलिमेंट अब एंटर करना है। मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जो 0th इंडेक्स होता है उस पर हम फर्स्ट वैल्यू को एंटर करते हैं, जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वहां पे हम सेकंड वैल्यू को एंटर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एंटर कर दिया 8। तो ऐसे ये कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी i की वैल्यू 9 है। जैसे ही हमारी i की वैल्यू हो जाती है 10, जैसे हम i प्लस प्लस करेंगे तो 9 का इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 10, तो 10 पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। वाई, बिकॉज 10 इज नॉट लेस देन 10, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है। देन हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। देन हम यहाँ पर आएंगे बैकस्लैश n, दैट मीन्स कि हम नेक्स्ट लाइन के अंदर एंटर कर जाएंगे। फिर यहाँ पर मैंने एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवाया दैट द कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन बाय, इंडेक्सिंग वाला भी सही है और ये भी सही है। कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा एंड उसके बाद यहाँ से ये लूप स्टार्ट होगा i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन 10 तक चलेगा। i प्लस प्लस करते रहेंगे बार बार, और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इसकी जो भी ith इंडेक्स के ऊपर 0th इंडेक्स के ऊपर जो भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 0th इंडेक्स पे मेरे पास 9 है, तो मेरे पास 9 प्रिंट होकर आ जाएगा। ये क्या करेगा, इसको एक फोन नंबर की तरह प्रिंट करवाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बैकस्लैश n को इंक्लूड नहीं करा है। तो वापस से ऊपर जाएंगे, i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 1, 0 से इसका इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 1। कंडीशन चेक करेंगे दैट इज 1 लेस देन 10, द कंडीशन इज ट्रू, तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे। परसेंटेज डी, दैट मीन्स कि कॉन्टैक्ट नंबर जो कि ये एरे है, इसमें जो हमारा पोस्ट इंडेक्स है उसके ऊपर कौन सी वैल्यू है मुझे वो ला कर दो।
तो ये वो लाकर प्रिंट कर देगा। और ऐसा कब तक चलेगा, जब तक हमारी आई की वैल्यू 9 नहीं हो जाती। 9 होते ही उसके बाद ये लूप काम नहीं करेगा, हम इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे, रिटर्न 0 एग्जीक्यूट कर जाएगा। दैट मीन्स आवर प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। लूप वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा फास्टन अप करा है, क्योंकि हम इतने वीडियोस में, इतने लेक्चर्स के अंदर हमने लूप्स को किस तरीके से काम करते हैं, हमेशा मैंने आपको बताया कि इंक्रीमेंट होगा, देन कंडीशन चेक होगी, देन हम वापस से अंदर आएंगे, देन वैल्यू एंटर होगी। तो आई होप कि आपको अभी तक तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, you can visit the loop lectures. So if you are facing any problem in understanding any kind of a question, you can drop the question in the comment box and I will try to take up that. Thanks for watching this video and subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you so much for watching this, and I'll meet you in the next video. Thank you so much.